गांव की सुबह, आसमान में चहकती पक्षियों की आवाज, सफेद कुर्ता धोती पहने झोला टांगकर स्कूल जाते बच्चे, घरों में आती संस्कृत के श्लोकों और शंख की मधुर ध्वनि। ये दृश्य किसी गुरुकुल का नहीं बल्कि एक साधारण से गांव का है। ये गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बसा है। हम आपको बता रहे हैं मतरू गांव की। इस गांव को संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में सब लोग आपस में संस्कृत में बातचीत करते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। आप जब इस गांव में कदम रखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के श्लोकों और शंख की मधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस गांव में कम से कम करीब 9,500 आबादी है। गांव के लोग पिछले 40 सालों से संस्कृत में बात करते आ रहे हैं। इस गांव के लोग संस्कृत भाषा को मातृभाषा मानते हैं। अब इस गांव में देश विदेश से लोग संस्कृत सीखने आते हैं। गांव के लोगों को संस्कृत सीखना बिल्कुल ही अनिवार्य है। गांव के सभी बच्चों को बचपन से ही संस्कृत के साथ योग और वेदों की शिक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि गांव में संस्कृत बोलने की शुरुआत साल 1981 में हुई थी, जब गांव में संस्कृत भारती संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने संस्कृत सभाषण आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन के तहत ये तय किया गया कि सब लोग संस्कृत को मातृभाषा माने और अपने व्यवहार में शामिल करें। इसके बाद गांव के लोगों ने संस्था के साथ मिलकर काम किया। केवल 2 साल में ही यानी कि 1982 में गांव को देश भर में संस्कृत ग्राम के नाते जाना जाने लगा। वो ये नहीं मानते कि पूरा गांव संस्कृत बोलता है, लेकिन पूरा गांव संस्कृत सीखने और बोलने की कोशिश जरूर करता है। गांव के बच्चों की संस्कृत भाषा में नींव मजबूत हो सके, इसके वास्ते गांव में शारदा शाला की शुरुआत की गई। आपको बता दें, ये एक स्कूल है जहां बच्चों को संस्कृत के साथ साथ योग और वेद की शिक्षा भी दी जाती है। गांव में संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने के लिए विदेशों से भी लोग खूब आते हैं। ये सब परंपरागत परिधान पहनते हैं और चोटी रखते हैं। अगर कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो यहाँ 20 दिनों का एक कोर्स भी चलता है। इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है। गांव के लोग संस्कृत सीखकर देश भर में बड़े पदों पर तैनात है। गांव में हिंदू या फिर मुसलमान सब लोग संस्कृत में ही संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को केवल संस्कृत भाषा का ही ज्ञान है। इस गांव में रहने वाले लोग फराटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं और साथ ही कर्नाटक की स्थानीय भाषा को भी जानते हैं। गांव में एक चौपाल लगती है जहां कई बुजुर्ग हाथ में माला लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। मतरू गांव की एक खास बात यहाँ की शादियां भी है। गांव में आज भी पारंपरिक तरीके से शादियां होती हैं। यहाँ करीब 6 दिन की शादियां होती है और लोग पारंपरिक रस्मों को निभाते हैं। गांव में न जाति भेद है न कोई और विवाद। सब लोग एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। एक और जहां हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वहीं ये कर्नाटक का मतरू गांव अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों ने संस्कृत को केवल एक भाषा न मानकर आंदोलन की तरह बचाने का काम किया है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।